SRN न्यूज, अब सच दिखेगा। ग्राम धौरा भाटा पलारी के सामाजिक ग्रामीण बहिष्कार का बहुचर्चित मामला जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर पहुंचा और इसके निवारण हेतु गृह मंत्री ने बलौदाबाजार SP इंदिरा कल्याण एलेसेला को फोन पर निर्देश दिया कि मामले की तत्काल जांच कर बहिष्कृत पीड़ित परिवार को पुनः समाज में मिलाकर इज्जत प्रदान करें। इसी तारतम्य में थाना गिद्धपुरी द्वारा बहिष्कृत पीड़ित परिवार जीवन साहू एवं अन्य को 6 जुलाई 2019 को नोटिस भेजकर थाना गिद्धपुरी में 7 जुलाई 2019 सुबह 11 बजे उपस्थित होने लिखा गया था। 7 जुलाई को लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास DSP सुभाष दास थाना गिद्धपुरी पहुंचे। नाश्ता पानी करने के पश्चात जीवन साहू एवं अन्य बहिष्कृत परिवार और बहिष्कृत करने वाले धौरा भाटा के ग्रामीणों की दलीलें सुनने के पश्चात DSP सुभाष दास ने स्पष्ट निर्देश दिया कि गांव पहुंचने के पश्चात हाका के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि ग्राम समाज में जीवन साहू एवं अन्य बहिष्कृत परिवार को मिला लिया गया है। मैं तो थाना विजिट में आया था, यहाँ पे बहुत दिन से आया नहीं था और पोस्टिंग होने के बाद पहली बार एक बार और आया था, पानी गिरा था। अभी ऐसे ही आया था कर्मचारियों से मिलने के लिए। और ये धौरा भाटा गांव का है, दूधराम का और ये चिंताराम साहू का। इनका वो 4 एकड़ ज़मीन का विवाद चल रहा है। तो वैसे थाना में रिपोर्ट लिखाए थे कि समाज से बहिष्कृत कर दिए हैं। तो उसी संबंध में इनको बुलवाया था, पूछताछ भी किया मैं। 84 जिसमें जो ज़मीन है उसमें मामला चल रहा है तहसील न्यायालय पलारी में और उसमें स्टे लगा हुआ है। जो अतिरिक्त ज़मीन है वो इनका दूधराम लोग का कब्जा बता रहे हैं गांव वाले। तो गांव वालों को यह सलाह दिया गया है कि आप लोग न्यायालय में जाके उस अतिरिक्त ज़मीन के बारे में भी आप लोग न्यायालय में जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो समाज से बहिष्कृत करने की बात आई है तो उसमें 4-5 बिंदु मेन रहते हैं। धोबी, मोची, नाई, दुकानदार, और एक होता है धोबी, मोची, नाई, दुकानदार और ये यादव राउत। तो कई पहले पुराने ज़माने में रहता था 5 जो इनके करते थे। कुछ चीज़ें इनके गांव में नहीं है, वो तो नहीं है। बाकी चीज़ें हैं इनके बारे में गाँव के लोग बताए कि हम लोग कोई बहिष्कृत नहीं किए हैं। केवल ये मुद्दा आया था कि ये हमसे अलग रहना चाहता है, इसलिए से ये बोल रहे हैं कि हमको बहिष्कृत कर दिए। तो उसके बारे में सरपंच बैठा था, सरपंच को बताया गया। उन लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं किए साहब बहिष्कृत। तो सरपंच को बता दिया गया। इन लोगों ने अपनी परेशानी बताया कि वो दुकानदार सामान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए दुकानदार के लिए भी सरपंच को बताया गया कि आप बुनियादी करा दो। दोनों पक्षों को सलाह दी गई कि अगर आप लोग किसी ज़मीन के संबंध में संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जा सकते हैं। 84 डिसमिल जो ज़मीन है उसका मामला ऑलरेडी चल रहा है। उसके अतिरिक्त कहीं पर और रास्ता के संबंध में है, उसके लिए पटेल को बताया गया कि आप न्यायालय में जाके SDM कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बाकी खैरियत है, कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन देखा गया है कि हाका पार के बहिष्कार का एक किया गया था। नहीं, हाका पार के बहिष्कार के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बल्कि बोला भी वायरल हुआ था। अब हुआ है, लेकिन अब उसको बता दिया गया है कि आप हाका डाल के ही बता दीजिए कि इसको कोई दुकानदार जो सामान नहीं देना चालू कर देंगे। पुलिस प्रशासन नहीं तो पूरा तो ये हो गया सर कि इसमें बहिष्कृत का कोई मामला नहीं दिख रहा। हाँ, क्या पूरा ये समझ में आ रहा है आपके कहने के अनुसार इसमें बहिष्कृत का कोई मामला नजर नहीं आ रहा है ना। गाँव वाले उन्हीं से पूछ लीजिए ना, वो तो खड़े होके बोले सबके सामने बोलेगा कि हमने किसी को बहिष्कृत नहीं किया है। लेकिन वीडियो में वायरल हो रहा है, वो कर दिए होंगे वीडियो को वायरल, उसकी जानकारी नहीं है। नहीं दे रहा है तो क्या दुकान वाले अपने मर्जी से देंगे? नहीं, एक ने कहा जैसे हमका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय जाने के लिए बोला गया उसको। अगर आखना है वो हमारे थाने में 155 दे देंगे तो चले जाएगा कोर्ट में। सर, दुकान वाले ने खुद बोला था कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आपने आधा जानकारी लिया है क्या? नहीं, पूरी जानकारी नहीं, मैं पूरी जानकारी लिया हूँ। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई? पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को बुला के बैठा के समझा दिया। अगर रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। कानून सबके लिए बना है, कार्रवाई होगी। अभी रिलीज करने के लिए आपने बोल दिया है? हाँ, क्या रिलीज से संबंधित मामला है, उसको रिलीज करने के लिए हाका डाल के ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सारे लेन देन सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा बोल दिया है? हाँ, बोल दिया, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और कुछ है वो गृह मंत्री के पास गए थे, उस संबंध में नहीं आए हैं क्या? जब SP साहब को नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मेरे को। इसके बारे में जानकारी नहीं। थाने में रिपोर्ट था, बहुत पुराना था, उसके बारे में। आज जो मीटिंग रखी गई थी थाने में, क्या मामला था और क्या निष्कर्ष निकला इस मामले को लेकर के? आज जो मीटिंग रखा गया था, हम लोग गए थे मंत्री जी के पास, माननीय गृह मंत्री के पास। तो उसी के आदेश में आज SP महोदय द्वारा यहाँ 11 बजे थाना गिद्धपुरी में मीटिंग रखा गया था।
तो एसपी साहब तो नहीं आए, उसके अनुपस्थिति में सर आए थे, बीजेपी सर, सुभाष दास सर, और वो ये आश्वासन ये मिला है कि हम जो बहिष्कृत हैं उसको रिलीज किया जाए। और ज़मीन का मामला? ज़मीन का मामला ये है कि वो ज़मीन तो लीगल तौर से हमारा है, तो अगर इन लोग को आपत्ति हो तो अपना कोर्ट चला जाए, कह के डायरेक्ट सिविल कोर्ट चला जाए। तो रिलीज कराने के लिए गांव में हाका डलाने की बात कहें क्या? हाँ, डीएसपी बोले हैं, सरपंच साहब को बोले हैं कि तुरंत आज शाम को हाका डलाना है। सरपंच साहब को कोई लिखित आदेश दिए हैं कि मौखिक में बोल के दिए? लिखित आदेश तो नहीं दिए हैं, मौखिक में बोले हैं। अब उसको सरपंच जाने लिखित में लिए हैं कि नहीं लिए हैं। इस मीटिंग में सरपंच उपस्थित थे? सरपंच प्रतिनिधि, हाँ, सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? अभी टाल मटोल कर रहे हैं, अब शाम को क्लियर पता चलेगा क्या होगा। और ये जो वीडियो वायरल हुआ था बहिष्कार के लिए, जब हम लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि से बात कही तो वो इस वीडियो को झुठला दे रहे हैं, क्या ये बात सच है? हमें शौक है क्या? हमारे जो हमको अगर बहिष्कृत किए नहीं होते तो हम गृह मंत्री के पास यूं ही नहीं जाते। हमें तकलीफ़ है इसलिए गए हैं, जिसको तकलीफ नहीं होता वो कुछ भी बोल देगा। लेकिन चूँकि अभी डीएसपी साहब ने कहा है कि हम ताम्रध्वज साहू जी जो है हमारे गृह मंत्री, उन्होंने जो फ़ोन किया था एसपी साहब को, उनके निर्देश पर नहीं आए हैं, हम किसी पुराने प्रकरण को लेकर आए हैं गीतपुरी थाना, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो उल्टा हो गया। क्या डीएसपी साहब अपने कर्तव्य से विमुख हट रहे हैं क्या? अब मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मुझे तो उसमें साफ साफ जो आवेदन मिला है उसमें लिखा गया है माननीय गृह मंत्री द्वारा जो शिकायत किए थे हम, उसी के आदेश पर आज हमको बुलाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपका नाम? जीवन साहू। जीवन साहू एवं अन्य बहिष्कृत परिवार का संघर्ष आज सफल हुआ। इन्होंने 2 वर्षों से सामाजिक ग्रामीण बहिष्कार के खिलाफ आवाज़ उठाया था। आज सच्चाई की जीत हुई। एसआरएन न्यूज़ ने जीवन साहू और बहिष्कृत परिवार के हौसले को टूटने नहीं दिया, उनके हौसले को बुलंद रखा। परिणाम स्वरूप अंततः उनको न्याय मिल पाया।